हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है फाइनेंशियली और दूसरा होता है नॉन फाइनेंशियली। तो ये दो टेक्निक्स होती हैं जिसके ज़रिए भी मोटिवेशन दिया जाता है। जो फाइनेंशियल टेक्निक्स होते हैं उसमें पहला है फाइनेंशियल टेक्निक्स आर रिलेटेड टू मॉनेटरी मोटिवेशन। इसमें आप पैसे देकर उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा मॉनेटरी मोटिवेशन से रिलेटेड, जैसे कि हाई सैलरी, मतलब कि सैलरी उनकी बढ़ा देना, सैलरी इंक्रीमेंट बोनस, सैलरी को बढ़ाने में उनको बोनस देना, ठीक है। पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में उनको थोड़ा सा हिस्सा दे देना, ठीक है। पेंशन ग्रेट्यूटी, यानी कि उन्हें पेंशन दे देना, ठीक है। इंश्योरेंस करवा देना एंड एम्प्लॉय स्टॉक प्लान ऑप्शंस। तो ये सभी जो है वो फाइनेंशियल टेक्निक्स है किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट करने का। जो नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स है उसमें क्या है, स्टेटस एंड जॉब सिक्योरिटी। उन्हें आप अच्छा खासा स्टेटस मेंटेन करके दीजिए और उनकी जॉब की सिक्योरिटी दीजिए। दूसरा क्या है, प्रेज एंड ऑनर। उन्हें ऑनर दीजिए, उन्हें सम्मान दीजिए, उन्हें उनकी प्रशंसा कीजिए, तो उससे भी वो मोटिवेट हो जाते हैं। तीसरा क्या है, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। उन्हें मैनेजमेंट के अ, कई सारे कामों में आप अगर पार्टिसिपेशन देते हैं, हिस्सा बनाते हैं, तो भी वो मोटिवेट होते हैं। चौथा क्या है कि इफ़ेक्टिव लीडरशिप एंड सुपरविज़न। आप अच्छी लीडरशिप और सुपरविज़न उन्हें देते हैं तो भी वो एक मोटिवेशन का काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। उन्हें कुछ पावर्स अगर आप देते हैं, ठीक है, उस मैनेजमेंट के अंदर, तो भी वो मोटिवेट होते हैं। जॉब एक्सपेंशन एंड अल्ट्रेशन। उनकी जो जॉब है उसको आप एक्सपेंड कर देते हैं, उनको थोड़ा वर्क और देते हैं, तो उससे भी काफ़ी लोग मोटिवेट हो जाते हैं। ग्रुप डिस्कशंस करें या फिर अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट या फिर कंपटीशन एंड चैलेंजेस। तो ये जो भी चीज़ें हैं वो नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स हैं एम्प्लॉयज़ को और वर्कर्स को या अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करने का। नेक्स्ट हम देखते हैं डायरेक्टिंग का एक अगला एलिमेंट जो कि है लीडरशिप। Whenever war hear the success stories to any organization, war are immediately reminded of their leaders. Can you imagine these without their leaders? यानी कि जब भी सक्सेस की स्टोरीज़ को हम सुनते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो जो वॉर्स होते हैं वो उन्हें उनकी लीडर्स के नाम पे ही याद रखा जाता है, ठीक है। क्या आप इन सभी को बिना उनकी लीडर्स के याद रख सकते हैं? माइक्रोसॉफ्ट को बिल गेट्स के बिना, रिलायंस इंडस्ट्री को अंबानीज के बिना, इन्फोसिस को नारायण मूर्ति के बिना, टाटा को जे.आर.डी. टाटा के बिना, या फिर विप्रो को अजीम प्रेमजी के बिना। तो ये सभी जो हैं वो इफ़ेक्टिव लीडर्स हैं जिनकी वजह से उनके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सक्सेस की तरफ हैं। तो ये सभी लीडरशिप का ही कमाल है। आइए देखते हैं कुछ डेफिनेशंस। लीडरशिप इज़ द एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव विलिंग फॉर ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स। ग्रुप के ऑब्जेक्टिव्स को इच्छानुसार पूरा करने के लिए लोगों को इन्फ्लुएंस करने की जो एक्टिविटी है उसे हम लीडरशिप कहते हैं। ये डेफिनेशन है जॉर्ज टेरी के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, लीडरशिप इज द आर्ट और प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल सो दैट विल स्ट्राइव विलिंग एंड enthusiastically towards the achievement of group goals। और ये डेफिनेशन है हेवर्ड कुंस एंड हिंच विचरिच का, ठीक है। आइए देखते हैं एक अच्छे लीडर की क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं। पहला है फिजिकल फीचर्स। एक अच्छा जो लीडर होता है वो दिखने में भी अच्छा होता है, उसकी फिजिकल फीचर्स भी अच्छे होते हैं। दूसरा है उसके पास नॉलेज भी होता है, ठीक है। अच्छा खासा नॉलेज होगा तभी तो आप किसी की आप लीडर बन सकते हैं और उसे डायरेक्शन दे सकते हैं, ठीक है।
थर्ड होता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब कि समान व्यवहार से सबको एक साथ जो मिलजुल के लेके चलता हो, यानी कि समाकलनीयता बोल सकते हैं उसे, या फिर एकजुट करके चलना, इंटीग्रिटी। ठीक है। नेक्स्ट है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब हुआ योजनाएं, जिसके पास प्लानिंग्स हो। ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। लीडर के पास एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, मोटिवेशन का भी स्किल होना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर वो अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को, मैनेजमेंट को वो मोटिवेट कर सके। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक लीडर के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई ऐसी सिचुएशंस आए कि उसे लगे कि वो उसे कैसे हैंडल करेगा, तो वहाँ पे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद डिसीजनिश होना चाहिए, यानी कि निर्णायक होना चाहिए, अच्छा निर्णय लेने वाला होना चाहिए। और उसके बाद सोशल स्किल्स भी होनी चाहिए, सामाजिक तौर पे कैसे बातचीत और व्यवहार किया जाता है, इन सब का भी नॉलेज होना चाहिए। ये हो गए एक अच्छी क्वालिटीज़ ऑफ गुड लीडर। आइए देखते हैं लीडरशिप के स्टाइल्स क्या क्या होते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरह के लीडर्स को हम देख सकते हैं। पहला होता है ऑटोक्रेटिक और ऑथोरिटेरियन लीडर, यानी कि इस तरह का जो लीडर होता है, एन ऑटोक्रेटिक लीडर गिव्स ऑर्डर एंड एक्सपेक्ट्स हिज सबऑर्डिनेट्स टू ओबे दोस ऑर्डर्स। तो इस तरह का जो लीडर होता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर्स देता है और वो ये एक्सपेक्ट करता है कि उसके जो सबऑर्डिनेट्स या एम्प्लॉयज़ हैं वो उन ऑर्डर्स को फॉलो करें और उसका ओबे करें। ठीक है। तो ये हो गया ऑटोक्रेटिक, यानी कि तानाशाही वाला, आप थोड़ा समझ सकते हैं। उस तरह का है कि जो नेता है, जो लीडर है, उसने रूल बनाया और पास कर दिया, ऑर्डर बनाए और पास कर दिए। अब जो एम्प्लॉयज़ है, जो सबऑर्डिनेट्स है, उन्हें वो सब फॉलो करना होता है। ठीक है। तो ये हो गया एक लीडरशिप का स्टाइल। दूसरा क्या है, डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडर। जो ये डेमोक्रेटिक लीडर होते हैं उनका मतलब ये होता है कि a democratic leader will develop action plans and makes decision in consultation with his subordinates। तो इस तरह के जो लीडर्स होते हैं वो प्लान्स और डिसीजंस तो बनाते हैं, लेकिन अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ डिस्कशन और कंसल्टेशन के साथ करते हैं। वो उनके साथ भी डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद उस रूल को बना के फॉलो करते हैं सभी लोग। ठीक है। तो इस तरह के जो लीडर होते हैं डेमोक्रेटिक, वो डिस्कशन भी करते हैं साथ साथ में, लेकिन जो ऑटोक्रेटिक होते हैं वो सीधे ही अपना ऑर्डर दे देते हैं। तो ये 2 टाइप के लीडर्स हो गए। जो नेक्स्ट है वो होता है लीज फेयर और फ्री रैन लीडर। इस तरह के लीडर्स क्या होते हैं, सच अ लीडर डज नॉट बिलीव इन द यूज ऑफ पावर अनलेस इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। जो इस तरह के लीडर्स होते हैं वो अपने पावर्स को यूज़ करने में बिलीव नहीं रखते हैं जब तक कि उसकी ज़रूरत ना हो। ठीक है। और वो सभी डिसीजन, सभी चीज़ें अपने सबॉर्डिनेट्स पे और अपने फॉलोअर्स पे ही छोड़ देते हैं और सारे डिसीजंस वही लोग लेते हैं जब तक कि कोई इम्पॉर्टेंट काम ना पड़े। तो इस टाइप के फ्री रैन लीडर्स जो होते हैं वो अपने पावर को यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है। द फॉलोअर्स आर गिवन अ हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस टू फॉर्मुलेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स एंड वेज टू अचीव दैम। तो फॉलोअर्स के पास ही सारे पावर्स होते हैं और हाईली इंडिपेंडेंट होते हैं वो सभी लोग, डिसीजंस को लेके खुद ही उन सभी डिसीजंस को ओबे करने में, ठीक है, इम्प्लीमेंट करने में। तो वो ही अपने इंडिपेंडेंट होते हैं सभी फॉलोअर्स, जब तक कि कोई बड़ी इम्पॉर्टेंट डिसीजन ना लेना हो। इस टाइप के जो फ्री रैन लीडर्स होते हैं वो इंटरप्ट नहीं करते हैं अपने फॉलोअर्स को। ठीक है। तो ये हो गया लीडरशिप के तीनों ही स्टाइल। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।